हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए सिविल एग्ज़ाम में। जैसे कि ये हमारी घटना चक्की प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, उसी तरह मैं पॉलिटी की चौथी वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन विच डेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया था वो किस डेट को एडॉप्ट किया था? ये किया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। जैसा कि एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ पार्ट इसी डेट से इम्प्लीमेंट हो गए थे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। जैसा कि मैंने अभी बताया, तब हम फोर्स स्टार्ट हुआ था, फोर्स में कब आया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेंशन दी करेक्ट डेट फॉर दी लास्ट मीटिंग ऑफ दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। क्या लास्ट डेट थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग की? तो ये थी 24 जनवरी 1950 को, ये लास्ट डेट थी। और 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया था, उसके सारे प्रोविज़न इम्प्लीमेंट हो गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। जनवरी 26 वाज सेलेक्टेड एज दी डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। जो अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन एडॉप्ट 26 जनवरी को क्यों किया था? वो इसलिए किया था, उसका सबसे पहला रीज़न था जो लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन 1929 को, उस दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और फिर नेक्स्ट ईयर से इसी डेट को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे थे। तो इसलिए इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाने लगे थे 26 जनवरी 1930 से। तो इसलिए ये स्पेशल डे था, इसलिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 से इम्प्लीमेंट किया था। ये आप लोगों के डाउट रहता है, ये आज क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने एडॉप्ट किया था? इसमें पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल और चौथा ऑप्शन है इंडियन पार्लियामेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने एडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो याद किया था। तो इसका आंसर हुआ ए इज दी राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी नहीं होगा, ए होगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 81, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। सेम क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 82, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाई डी। वही सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर भी 80 था, इसका भी आंसर होगा ए इज दी राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन। सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे पूछा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तब एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम हॉल में गलत करना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 84 पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। हर ईयर 26 नवंबर को मनाया जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। जैसा कि हमको पता है, बी आर अम्बेडकर कहाँ से इलेक्ट करते थे? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से जो इलेक्ट होंगे, तो इसका आंसर है बी इज दी राइट आंसर। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मौत कब हुई थी? ये MPPCS में पूछा है 1992 में। तो इसका आंसर होगा बी। 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। प्राण त्यागने से पहले उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था।
और पैदा किस में हुए थे? वो हिंदू रिलीजन में हुए थे, SC कैटेगरी, SC थे वो, इसलिए उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाए थे अनटचेबिलिटी और इन सब के खिलाफ। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी इन्हीं का लाया हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। इन विच ईयर वाज दी जनगण मन एडॉप्टेड एज दी नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ये 1950 को एडॉप्ट किया था, 24 जनवरी 1950 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। दी स्टेट एम्बलम वाज एडॉप्टेड बाय दी, ये स्टेट एम्बलम हम लोगों ने 26 जनवरी को ही एडॉप्ट किया था। स्टेट एम्बलम तो हम लोग जानते हैं, जो अशोकन पिलर है जो सारनाथ में, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में, उसको ही हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 89। दी डिस्कशन इन दी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू दी पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। दी पहला ऑप्शन, ये हमको देखना है सही है गलत है। ये ऑप्शन सही है। तो जो थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुई थी उसी के बाद तो 1935 का एक्ट लाया गया था, उसमें जो प्रोविज़न इंडियंस की मांग थी उसको 1935 के एक्ट में एड्रेस किया था। क्वेश्चन तो ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। यस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। सो द राइट आंसर इज दी सी। यहाँ करेक्ट पूछा ही हम लोगों को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। अब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और एक का स्टेटमेंट दिया है और दूसरा रीजन दिया है। अगर स्टेटमेंट का रीजन है तो पहला ऑप्शन होगा, अगर रीजन नहीं है तो बी होगा, और अगर पहला सही है दूसरा रॉन्ग है रीजन तो सी होगा, और पहला रॉन्ग है और दूसरा सही है तो डी ऑप्शन होगा। तो इसमें हम देखते हैं दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल दी नेसेसिटीज़ ऑफ दी कंट्री। यस, ये भी सही है। इट इज़ नॉन एज दी एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन? इस हाँ बोल सकते हैं, लेकिन एडॉप्ट किया था हमने, मोस्टली पार्ट एडॉप्ट किया था। कुछ लोग हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो इंडिया का जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, उसके हिसाब से बनाया था, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ दी राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91। डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वाज एडवोटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? मतलब सबको वोट देने का अधिकार, जो 18 साल 21 साल से जो ऊपर हैं सारे लोगों को। और जो 18 साल किसने किया था? ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने किया था 18 साल। स्टार्टिंग में 21 ईयर ही था। तो जो उसको डिफर 15 साल के आगे बढ़ाने के लिए किसने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका पक्ष रखा था? तो ये रखा था हमारे जो मौलाना आज़ाद हैं, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और जो थे पार्टीशन के सख्त विरोधी थे, इन्होंने ये किया था। लेकिन हम लोगों को ये याद करना है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने इसको अपोज किया था। उन्होंने कहा था जो फर्स्ट इलेक्शन से ही एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 92। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय द कोड गिवन बिलो। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। यस, ये भी सही है, लेकिन हम लोगों को ये देखना है इसका ये रीजन है नहीं। इसका ये रीजन कैसे? डेमोक्रेसी का और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन का क्या मतलब है? तो इसका भी बी स्टेटमेंट होगा। अब इसमें दिया है यूनाइटेड किंगडम डेमोक्रेसी है, लेकिन उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का और डेमोक्रेसी का कुछ मतलब नहीं है। जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहाँ भी डेमोक्रेसी हो सकती है, जहाँ रिटन है वहाँ भी हो सकती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एडवाइस दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। हम लोगों ने सुना भी था, जैसे अपोजिशन कहता है कि कांग्रेस का तो एबोलिश करने का महात्मा गांधी ने कह दिया था जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था। तो अब क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया? यस, JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 95। ये स्टेटमेंट दिया है, अब इसको बताना है किसने बोला है।
In their nationalist reaction, the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotion. ये किसने बोला है? ये बोला है एबोर्जिनेंस ने। In their nationalist reaction, the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotion. अंग्रेज थे, बोला ही इनकी वजह से ही पार्टीशन हुआ था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे माइनॉरिटी और इन सबको राइट दिया था। आर्टिकल 25 से 30 तक तो माइनॉरिटी के ही राइट है, सारा उनका कुछ लेखा जोखा है, कैसे उन लोगों को अपनी धर्म की प्रोटेक्शन दिया जाएगा स्टेट की तरफ से। लेकिन ये स्टेटमेंट एबोर्जिनेंस ने दिया था, हम लोगों को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 96, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, हु सेड दिस? ये ऑस्टिन ने बोला है। इसलिए बोला था उस टाइम मेजर पार्टी तो कांग्रेस ही थी, और जो मेनली सारा इंडिया में कांग्रेस था, पैन इंडिया वो था, तो इसलिए ऑस्टिन ने ये स्टेटमेंट दिया था। उस टाइम ये था जो कांग्रेस था वो इंडिया था। उस टाइम क्या 1970 तक का कांग्रेस का डोमिनेंस चला था। उसके बाद जनता पार्टी ने उसका डोमिनेंस तोड़ा था। उसके बाद ये क्षेत्रीय पार्टियाँ राइज हुई, उसके बाद बीजेपी आई। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97, हु सेड इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल स्टेट? ये किसने बोला था? ये केसी बियर ने पूछा था। क्वासी फेडरल क्या होता है? क्वासी फेडरल का मतलब ये होता है जिसमें कुछ सेंट्रल के भी प्रोविज़न हो, कुछ स्टेट के पास भी पावर हो। तो इंडिया में फेडरल नहीं बोल सकते हैं। फेडरल का मीन्स ये होता है कि स्टेट का और सेंट्रल का पावर का सेपरेशन है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ सेंट्रल को मेन पावर है, लेकिन कुछ स्टेट को भी पावर है, इसलिए क्वाजी फेडरल बोला जाएगा। फेडरल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द प्री इंडिपेंडेंस डे? ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। इसका आंसर हुआ एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय इसका आंसर हुआ, क्योंकि जो सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय को पायोनियर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 98। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। इट इज एन एग्रीमेंट बाई फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाई फ्री विल। द एबव स्टेटमेंट ऑफ पंडित नेहरू रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये इन्होंने दिया था स्टेटमेंट जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की जो एसोसिएशन थी, जो कि इंडिया एसोसिएशन के साथ हुई थी, वहाँ दिया था ये स्टेटमेंट। हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितनी मेंबर थी? 15 मेंबर थी। तो इसका मतलब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था। पार्टिसिपेशन आज भी कम है जब हम सो कॉल्ड मॉडर्न यूथ बोलते हैं। और कौन कौन थी मेंबर ये देख सकते हैं। अम्मू स्वामीनाथन, एंडी मस्कैरनी, सरोजनी नायडू, दक्षयानी बेलेउदन, जी रुद्रावानी देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी इज दी सिस्टर ऑफ दी जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये। दी स्टेट्स एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम दी? कहाँ से पावर करती हैं डिराइव? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही तो डिराइव करेंगी पावर। तो उसी में दिया है कौन सा पावर सेंट्रल को है, कौन सा स्टेट को है। तो एज दी राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन, दी स्टेट्स एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज दी सोर्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। The President, the Prime Minister and the Parliament of India all find mention in the Constitution itself। सारी मतलब जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही की हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो ये रहे पहले टॉपिक से सारे क्वेश्चन। आप इस वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए कम टाइम में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे कल ही। तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मॉडर्न इंडिया और पॉलिटी दोनों से मर्ज चलता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में काफ़ी कंफ्यूज देता है। तो हम लोग
इस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं 8 टॉपिक से 100 क्वेश्चन आए हैं वेरियस स्टेट पीएससी में। तो गाइज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।